Hello students, good morning. Today we are going to discuss worksheet number 24. आज हम लोग पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 24 और आज की वर्कशीट में फेयर प्ले चैप्टर आगे पढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट में हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सो आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक बार जरा पीछे देखते हैं कि पिछला हम कितना पढ़ चुके हैं और कहानी हमारी कहाँ तक पहुंच चुकी है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। वी रेड दैट जुम्मन एंड अलगू वर गुड फ्रेंड्स एंड जुम्मन्स आंट रिक्वेस्टेड फॉर ए मंथली अलाउंस फ्रॉम जुम्मन आफ्टर शी ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम। हम लोग ने पढ़ा था कि जुम्मन और अलगू बहुत अच्छे मित्र थे और जुम्मन की आंटी जुम्मन से रिक्वेस्ट करती हैं एक मंथली अलाउंस के लिए। मंथली अलाउंस मीन्स महीने में कुछ पैसे। वो जुम्मन से कहती हैं कि महीने में हमें कुछ पैसे दे दिया करे जिससे वो अपना खाना खुद बना लेंगी, अपनी किचन खुद बना लेंगी। आफ्टर शी ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी जुम्मन को दे चुकी थी। ये हम लोगों ने पढ़ा था पिछली वर्कशीट में। लेकिन जुम्मन और उसकी पत्नी आंटी का ध्यान नहीं रखते थे, उनको खाना नहीं देते थे ठीक से। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे महीने में कुछ पैसे दे दिया करो जिससे मैं अपना खाना खुद बना लूं। When mistreated, she decided to go to the पंचायत for help। और जब जुम्मन ने उनकी बात नहीं सुनी, उनकी बात को कोई ध्यान नहीं दिया, तो वो आंटी पंचायत के पास जाती हैं हेल्प के लिए। Now let us read what happened next। अब आगे देखते हैं कि कहानी में क्या होता है। The पंचायत was held the same evening। उसी दिन पंचायत शाम को हुई। तो आज की स्टोरी में हम लोग देखेंगे कि पंचायत किस तरह से होती है और देखते हैं कि क्या डिसीजन होता है पंचायत का। अंडर एन ओल्ड वेनियन ट्री, गांव में एक पुराना बरगद का पेड़ था, उसी के नीचे पंचायत हुआ करती थी। तो ये पंचायत भी उसी पेड़ के नीचे शुरू हुई। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हो गया और उसने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। पंच की आवाज भगवान की आवाज होती है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, मेरी आंटी को हेड पंच चुनने दो। मेरी आंटी डिसाइड करेंगी कि हेड पंच कौन रहेगा। आई विल अवॉइड वाई हर डिसीजन, मैं उनके डिसीजन से सहमत रहूंगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, जो पंच होता है उसका न कोई मित्र होता है और न कोई शत्रु होता है। वॉट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। ओल्ड लेडी वो आंटी, उन्होंने क्या कहा कि पंच का न कोई मित्र होता है और न कोई शत्रु होता है। अलगू चौधरी के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। जुम्मन तो अलगू की आवाज सुन के बहुत खुश हो गया क्योंकि अलगू चौधरी तो उसका बहुत अच्छा मित्र था। अब उसने सोचा कि अब तो जो भी डिसीजन होगा वो मेरे फेवर में होगा। लेकिन अपनी खुशी को उसने सबके सामने शो नहीं किया। अपनी खुशी को क्या किया, हाइडिंग हिज जॉय, अपनी खुशी को छिपाते हुए उसने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है, आंटी जैसा कह रही हैं वैसा ही होगा। आगे देखते हैं। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। लेकिन अलगू ने क्या कहा कि चाची तुम्हें मालूम है हम और जुम्मन बहुत अच्छे मित्र हैं। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट। आंटी ने कहा, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, मैं जानती हूँ कि तुम लोग अच्छे मित्र हो। बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसर्न्स फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन मुझे इतना पता है, मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दोस्ती की खातिर अपने फर्ज से पीछे नहीं हटोगे। अपना जो आपका ईमान है उसको आप नहीं मारोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, पंच के हृदय में भगवान निवास करता है। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड,
और उसकी आवाज जो होती है वो भगवान की आवाज होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और इसके बाद में उन आंटी ने अपना पूरा केस सबके सामने रखा, सबको अपनी बात बताई। जुम्मन सेड अलगू, अलगू ने कहा, जुम्मन यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड, हम और तुम पुराने मित्र हैं। योर आंटी इज एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी आंटी मुझे उतनी ही प्यारी हैं जितने कि तुम। नाउ आई एम ए पंच, अब मैं पंच हूं। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, मेरे सामने तुम और तुम्हारी आंटी दोनों लोग बराबर हैं। वॉट हैव यू से इन योर डिफेंस, तुम्हें अपने डिफेंस में, अपने बचाव में क्या कहना है। 3 years ago, जुम्मन बिगेन, जुम्मन ने कहना शुरू किया, 3 साल पहले, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी आंटी ने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफर कर दी थी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, मैंने वादा किया था कि जब तक वो जीवित रहेंगी मैं उनकी देखभाल करूंगा, मैं उनको सपोर्ट करूंगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैं जो भी कर सकता था मैंने सब कुछ किया। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कांट स्टॉप इट, उसने कहा मेरी पत्नी के बीच में और आंटी के बीच में कई बार लड़ाइयां हो चुकी हैं, होती रहती हैं, मैं इसको बंद नहीं कर सकता, मैं जो कर सकता था वो मैं सब कुछ कर चुका हूं। अब आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ योर पैसेज राइट द आंसर टू द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब ये क्वेश्चन करना है। वेयर वॉज द पंचायत हेल्ड द सेम इवनिंग, उसी शाम को पंचायत कहाँ पर हुई। वेयर का मतलब होता है कहाँ, आपको बताना है किस जगह पर। वेयर अगर पूछा जाता है तो आपको बताना होता है प्लेस। अंडर द ओल्ड वैनियन ट्री, पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। हु वॉज नॉमिनेटेड एज द हेड पंच एंड वाई हुम, कौन चुना गया हेड पंच और किसने चुना। वाई हुम, किसके द्वारा चुना गया। अलगू चौधरी वॉज नॉमिनेटेड एज द हेड पंच, वाई द ओल्ड आंट ऑफ जुम्मन। हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड टू हुम, हु सेड किसने कहा, द फॉलोइंग वर्ड्स ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, सेंटेंस दिए गए हैं, ये किसने कहे। एंड टू हुम किससे कहे। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच का कोई भी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, ये बात किसने कही थी। द ओल्ड लेडी, जो आंटी थी ओल्ड लेडी, उन्होंने कही और किससे कही। सेड टू जुम्मन। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने सब कुछ किया जो मैं कर सकता था, ये किसने कहा। जुम्मन सेड टू द पंचायत। वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, ये बात किसने कही थी। जब अलगू पंच बन गया था तो अलगू चौधरी ने ये बात जुम्मन से कही थी। अलगू चौधरी सेज टू जुम्मन। नाउ चूज द करेक्ट मीनिंग टू द वर्ड्स गिवन, ये वर्ड्स आपको दिए गए हैं और इनके 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि इनमें से सही मीनिंग ये है या ये है, ये आपको देखना है और टिक लगाना है सही आंसर पर। जो सही मीनिंग है उसको टिक करेंगे। डिफेंस, डिफेंस का मतलब होता है एन आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ समथिंग, किसी बात को कहने के लिए आप अपने बचाव में अपना जब पक्ष रखते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो वो उसको हम बोलते हैं डिफेंस। डिसीजन, चॉइस और जजमेंट। कंसेंस, मॉरल सेंस, राइट। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए, वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई। अब बस अपना ध्यान रखें, मास्क जरूर पहने और वर्कशीट कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच।